जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से जाके नंबर लेने, कॉल्स को अवॉइड करें, प्लीज व्हाट्सअप करें। किसी को टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है, अलर्ट रहना है। बहुत स्कैम चल रहा है, पैसे इधर उधर बिल्कुल नहीं बरसाने हैं, काम की चीजों पे देने हैं। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, आप बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। जितने भी मेरे बहनें हैं यहाँ पे जिन्होंने भी करवा चौथ का व्रत रखा है, उनको हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन, सबके लिए ही है। सो स्वस्थ रहें आप अपनी जिंदगी में, और आपकी घर में खुशहाली आए। ईश्वर आपके घर में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब लाएं, सबकी लंबी उम्र करें। तो चलिए, अगर इस वीडियो के दौरान कोई बड़े लोग अगर मुझे देख रहे हैं जो 40 प्लस हैं या 45 प्लस हैं, तो मुझे ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद की हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आप सभी का चरण स्पर्श करती हूँ, जितने भी मेरे बड़े हैं यहाँ पे। और आज डेफिनेटली अपने से बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत फलदायी होता है। और मैं सभी जितने भी मुझसे बड़े होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, उनकी मैं बहुत कदर करती हूँ, दिल से बहुत कदर करती हूँ। और आप लोग मुझे देखते हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, और मैं आप लोगों की वजह से ये वीडियो लेके आ पाती हूँ। यहाँ पे किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप 10-12 मिनट की वीडियो ना बना के थोड़ा सा उसे 20 मिनट तक के लिए कर दें। लेकिन मैं बिल्कुल कदर करती हूँ आपकी भावना की। मैं नहीं कर पाती, क्योंकि काम इतना फैला हुआ है कि मैं उनको भी समेट नहीं पा रही हूँ। एंड सच बताऊँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब चैनल पे टाइम पे आ पाऊंगी, नहीं आ पाऊंगी। अगर मैं 10-12 मिनट के लिए आ भी रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है। नो मैटर कितने व्यूज, नो मैटर नथिंग, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, राइट। तो मैं आप लोगों के लिए इसलिए मैंने सोचा है, भले मैं 10 मिनट का बनाऊं या 5 मिनट का बनाऊं या 12 मिनट का, लेकिन मैं वीडियो पोस्ट जरूर करूंगी, चाहे मुझे आपको गाइडेंस ही देना पड़े। तो बस आप लोगों का प्यार देख के मेरा मन थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेने के लिए आ जाती हूँ। बट 20 मिनट नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत मुश्किल से ये 10-12 मिनट मैं निकाल पाती हूँ बीच में। और कोशिश करती हूँ कि जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बहनें और भाई ने मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं उनको अपना हमेशा संदेश डिवाइन के द्वारा, हम तो कौन होते हैं बोलने वाले, जितना जो ईश्वर बुलवाना चाहते हैं वो हम आप तक पहुंचा सके। तो चलिए, आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, जो भाई मेरे कंफ्यूज रहते हैं और वो फ़ोन कॉल इस पर्पज़ से कॉल करते हैं कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो आज शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे परेशान मत कीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी खुश हूँ अपनी लाइफ में और मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक ये वीडियो से और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूवर्स के लिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरी व्यूवर्स के लिए जो क्या लेके आए हैं, ओम नमः शिवाय। और ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो मुझे एक्चुअल में परेशान करते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं सिंगल हूँ कि नहीं हूँ, या मैं मैरिड हूँ। उन लोगों के लिए ये, आप सभी लोगों के लिए नहीं है, तो दिल पे मत लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ। कल अजीब सा एक मैसेज आया मुझे, कोई अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बता रहा था। एंड वो बोलता है कि
Hey Renu, I can read your eyes. I know you are still single and you're finding a perfect life partner in your life. अरे भाई, जाके एस्ट्रोलॉजी सीख के आओ फिर बात करना मेरे से। तो बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, रीडिंग नहीं स्टार्ट हो पाई, बहुत लंबा हो गया है। आप ही मेरे फैमिली हो तो छोटी छोटी चीजें मैं बता देती हूँ। ऑल राइट। ओके। देखो, आप लोगों की चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हर जगह हो रही हैं, और अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लेवल पे हो रही हैं, राइट? एक चर्चा ये हो रही है कि आप बहुत कंसर्न रहते हैं, आपके अंदर वो सारी क्वालिटी हैं जो एक इंसान में होती है। आप लोगों की भावनाएं समझते हैं, लोगों पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं बिना एक्सपेक्टेशंस के। आप लोगों के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें कि आपके अंदर इमोशंस भी हैं, चारों तरफ बैलेंस करके चलते हैं। और आपको ना कोई पर्सन इतना मानता है कि आपके इनोसेंस पे वो इंसान फिदा है। आपके इनोसेंट, आपका बातें करने का तरीका, आपका प्रेजेंट करने का तरीका, आपकी इमोशंस, आपका दिल के अंदर जो एक छोटा सा बच्चा है, उस चीज़ से कोई ना कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट है, और उसी भावना से वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है आपको लेके। और बहुत कुछ ख़याली पुलाव उनके दिमाग में चलते हैं कि वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करें या ना करें, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो एक स्वीट सी एनर्जी मुझे आई है, जो आपके लिए कोई इंसान बहुत अच्छा सोचता है। कोई इंसान ये भी सोचता है कि आप बिना परवाह किए कि सामने वाला आपकी कदर करेगा, नहीं करेगा, आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप जहाँ मन करता है ना एकदम नर्चरिंग नेचर या केयरिंग दिखाने, आप चल देते हैं। बता देते हैं अपने तरीके से, आप चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। बहुत यूनिटी टाइप रखते हैं कि आप लोगों का बुरा नहीं सोचते, हमेशा भला सोचते हैं, हमेशा भला करने के लिए बोलते हैं। अगर किसी ने आपके साथ गलत भी किया है, तो भी आप उनको गलत करने के लिए मना करते हैं। तो ये चीज़ें देख के ना वो हैरान हो जाते हैं कि आज की डेट में भी कोई इंसान इतना इनोसेंस कैसे हो सकता है कि आज भी लोगों के लिए भला ही सोच रहा है। ओके, अब एक एनर्जी ऐसी आई है जो इंसान आपको बहुत खड़ूस समझता है। 2 एनर्जी यहाँ पे आई है, बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल, और आप जैसे अपने आप में ही रहते हैं, अपने आप में क्या समझते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस वाले पर्सन, किसी की कदर ना करना, अपने में रहना। और ये पता है क्यों है थॉट? ये किन लोगों में थॉट है? जो ना सिर्फ़ आपको गिराना चाहते हैं, जो आपसे जेलस हैं, जो आपके मूड स्विंग्स के साथ खेलना चाहते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी खराब करना चाहते हैं, आपके ऑरा से जलते हैं। क्योंकि देखो, आपकी एक भरपूर कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, जिससे ना लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आपकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, आपकी सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं, आपके नेचर से प्रभावित हो जाते हैं, आप जिस तरीके से बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं, उस तरीके से प्रभावित हो जाते हैं। तो ये चीज़ ना खलती है, यही चीज़। और वो आपको कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, ना ही उन आप अपने जैसा बन पाते हैं। तो ये चीज़ मुझे 2 एनर्जी आई है कि एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, इनोसेंस है, और आप में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है, और एक इंसान है जो आपसे भरपूर जेलस है, आपकी हर चीज़ से, और आपकी कॉपी करता रहेगा और आपको बुरा भी कहता रहेगा। आप कुछ लेके आओगे, अगले दिन उसी के जैसा ही कुछ ना कुछ वो कैरी करने की कोशिश करेगा या करेगी, साथ ही देख लीजिएगा। लेकिन बुरा आप बन जाओगे, तो वो अल्टीमेट चैलेंजिंग आपको फेस कराते ही कराते हैं। आपके हिडन दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, और आप उन हिडन दुश्मन से डरते नहीं हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंटली खड़े रहते हैं लड़ने के लिए, क्योंकि आपने पास्ट में भी ना बहुत लड़ाइयाँ की हैं, और उन लड़ाइयों में आपकी जीत हासिल हुई है। उन लड़ाइयों में भी आपने हर चीज़ वो हासिल की है, जो आपने सोच लिया था, जो आप पाना चाहते थे। लेकिन अभी आपके हाथ में जो चीज़ें चल रही है ना, अगर आप उस पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए।
करियर पे कोई ध्यान दे रहा है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पे कोई ज़्यादा ध्यान दे रहा है, रफ्तार से कोई एक्शन लेने वाला है किसी न किसी चीज़ के लिए। आप किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ थे, क्लैरिटी नहीं थी, आपको पता नहीं चल पा रहा था या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। अब जाके आपको ना क्लैरिटी मिल रही है। अब आपको पता चल रहा है कि पास्ट में अगर मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, तो क्यों हुई थी? अगर ये चीज़ हो रही है, तो क्यों हो रही है? तो धीरे-धीरे करके ना आपके ज़िंदगी में हर सवाल के जवाब आपको मिल रहे हैं। नई शुरुआत हो रही है आपकी, ग्रोथ के साथ हो रही है और कहीं न कहीं आप फ़ोकस्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर ने देखो आपको दूसरा मौका दिया है। एक मौका था जहाँ आप कार्मिक फ़ेज़ गुज़र रहे थे, जहाँ पे आपको सिखाया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था, ऐसे लोगों से मिलवाया जा रहा था जो लोग आपको परेशान करते थे, आपकी चीज़ों पे इंटरफेरेंस ज़बरदस्ती का करते थे, तो ये सीख ना देना ज़रूरी था। ये सीख देने के बाद ही आपके जीवन में बदलाव आया है और ये सीख के बाद ही ईश्वर ने आपको दूसरा मौका दिया है, निखरने का, अपने आप को बैलेंस करने का, राइट? तो यहाँ पे चर्चाएँ बहुत अच्छी हो रही हैं और अलग-अलग वे में हो रही हैं, क्योंकि देखो आप शाइन भी कर रहे हैं, आप बढ़ भी रहे हैं। ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक जेलस फैक्टर आ रहा है और जो आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं ना, उनकी स्थिति खराब हो रही है। वो चैलेंज में गुज़र रहे हैं, इमोशंस में गुज़र रहे हैं, ठीक है? आपके जीवन में क्या आ रहा है? स्टेबिलिटी आ रहा है। आपके हेटर्स किस रूप में आपको देखना चाहते थे? आपको टूटा-फूटा फाइनेंशियली घर से बेघर, ये सब चीज़ें, आपकी हेल्थ खराब रहे, मेंटल स्टेट खराब रहे, आप हर चीज़ से स्ट्रगल करते रहो, इन्हीं सब चीज़ों में देख रहे थे। लेकिन देखो ईश्वर हमेशा न्याय ही करते हैं, देर से ही सही। हमेशा रिमेंबर दिस, हमेशा जल्दी-जल्दी चीज़ों में मत रहा करो कि आपको लगने लगे कब मैडम कब होगा, हम तो यही सुन रहे हैं। ये रीडिंग देखो रेज़ोनेट के लिए नहीं है, मेरा चैनल रेज़ोनेट के लिए नहीं है, मेरा चैनल है मोटिवेशन के लिए। छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं पॉइंट्स बोलती हूँ ना उनको पकड़ने के लिए। आपकी चीज़ें पूरी होंगी, देर से ही सही पर होंगी, जस्टिस होगा। क्लियर? आप एनर्जीज़ को समझें, बातों को समझें। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, तो अलग चीज़ें हो जाती हैं कि हम क्लैरिटी में बता देते हैं। लेकिन आप जनरल रीडिंग में अगर बात करेंगे, तो प्लीज़ पॉज़िटिविटी को लीजिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। क्योंकि देखो अकेलेपन में रहोगे, सैडनेस में रहोगे, सबकी एनर्जी से दूर रहोगे, तो भी तो कुछ नहीं मिल रहा। तो बेटर है मोटिवेशन मिल जाए और बेटर है कि आप लाइफ़ में आगे बढ़ जाएँ, राइट? तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करो, खुश रहना है, दूसरों को खुश रखना है, तो अपने ऑरा को पॉज़िटिव कर लें। ओह माय गॉड! लुक, प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, आपकी चीज़ों में, आपकी सोच में। देखो आपको ना अपने ऑरा को बैलेंस करना है क्योंकि आपके ऑरा में आपका जो माइंड है ना, बहुत जल्दी-जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपके हाथ में एक बहुत सुंदर लड़की है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी बहुत कदर करती है। मैं ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अब आपने सोचा, अरे! इससे भी सुंदर मुझे मिल सकती है। तो आप क्या करोगे? उसको भाव नहीं दोगे, रिसर्च करने लग जाओगे। फिर ऐसे करते-करते 10-20 लड़कियों से बातें करोगे। 10-20 लड़कियों से बातें करोगे, आपको अनसैटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो जाएगा, राइट? आप किसी से भी सैटिस्फाइड नहीं हो। घूम फिर के आप पहली वाली लड़की पे ही आ गए। राइट? तो कहा जाता है टाइम से ही कदर कर लो और अच्छा के चक्कर में जाओगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। जो चीज़ें हाथ में हैं, चाहे वो करियर हो, पैसा हो, फैमिली हो, प्यार हो, एनीथिंग, इसको एग्ज़ाम्पल तरीके से समझिएगा। आप उसको समझें, कदर करें और अपनी चीज़ को बैलेंस लाएँ। आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आप में कोई कमी आगे नहीं दिखेगी, लेकिन चीज़ें आपको हैंडल करना है। ग्रीन तारा माँ, इनका भी प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। तो आपके जीवन में 2 लोग मिलके आपको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। एक तो ग्रीन तारा माँ और आर्कएंजल माइकल। ये आपको क्लियरली बता रहे हैं कि ग्रीन तारा माँ कह रहे हैं आपके कॉर्डकट्स किए जा रहे हैं नेगेटिव लोगों से। अगर आज की डेट में आपसे कोई बात नहीं करता, आज की डेट में अगर आपको कोई भाव नहीं दे रहा है या आपके कॉल्स नहीं उठा रहा है या किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो इसमें आप ईश्वर की ही मर्ज़ी समझो। राइट? आपने दिल से दिया, आप प्योर थे, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, आपने कभी कुछ गलत नहीं बोला सामने वाले के लिए, आपने हमेशा से अच्छा बोला, अच्छा किया, अच्छा ही आपने उसको मोटिवेशन दिया, लेकिन सामने वाले को नहीं समझ आया आपकी एनर्जी, वो उसकी बदनसीबी,
राइट? आप अपने आप को मत कोसो। तो ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है और इसी में ही फ़ायदा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो पर्सन आपसे जुड़ते हैं ना, अपने फ़ायदे के लिए जुड़ते हैं। इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, रिमेंबर दिस, क्लियर? देखो आपका एक फ़ेज़ था जो बहुत साइकिल चल रहा था आपका, पेनफुल साइकिल चल रहा था, जिसका अब वो खत्म होते हुए दिख रहा है। इल्यूज़न आपका खत्म हो रहा है। आप रिलीज़ कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों को आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों से आप आगे भी बढ़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को आप इग्नोर करके, लेट गो करके आप चीज़ों में मूव ऑन कर रहे हैं और क्लैरिटी के साथ आप आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको सीख लेनी है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।